सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बोलने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत गरमाई तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर आए। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है और भारत में रहने वाले सभी लोगों के पूर्वज एक ही थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यहाँ सभी धर्मों के लोगों को प्रेम से रहने का अधिकार है। भारत में रहने वाले सभी निवासियों के पूर्वज एक ही थे और भारत में सभी धर्मों का एक महत्व है, सभी धर्मों की अपनी एक प्रतिष्ठा है। पर सनातन धर्म का जो भारत ही पूरे दुनिया में संदेश दिया था, अयोध्या के मंदिर की वही महत्व है जो ईसाइयों के लिए वेटिकन का है, जो मुसलमानों के लिए मक्का मदीना का है। हर धर्म का मुख्य केंद्र जो है वह तो किसी एक स्थान पर रहता ही है। तो जिस तरह से ईसाइयों का वेटिकन है, मुसलमानों का मक्का मदीना है, वैसे ही चाहे वह अयोध्या का हो, काशी विश्वनाथ हो, महाकाल हो, सभी सनातन धर्म के प्रतीक हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर केशव प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि तिरंगे का अपमान किया है। राहुल गांधी ने तिरंगे से ज्यादा ऊंचे अपने कटआउट लगा रखे थे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के बाद देश भर में हालात बदले हैं, अब लोग कहीं भी तिरंगा फहरा सकते हैं। कश्मीर में भी फहराया, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने तिरंगे का अपमान किया है क्योंकि तिरंगे से ज्यादा ऊंचाई पर राहुल गांधी के कटआउट्स लगे हुए थे। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी की बात आप कर रहे हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से अच्छा था कि अगर वो भारत को समझो यात्रा करते तो समझ में आता। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना नहीं जानते, राष्ट्रीय ध्वज को फहराना कैसे है, कैसे उसका मान और सम्मान रखना है या नहीं जानते। उनको व्याकुलता है कि जल्दी से जल्दी हम कैसे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुँच जाएँ, लेकिन उनके भाग्य में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना नहीं लिखा है। इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए और अब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के लिए हिंदुस्तान की सीमा से लेकर के एक सीमा से लेकर के दूसरी सीमा तक कहीं कोई समस्या नहीं है। इसलिए कांग्रेस को यह नाटक करने से पहले जो धारा 370 और 35A की समस्या उन लोगों ने पैदा की थी, उसके लिए देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जहाँ तक श्री राहुल सहरसा में पूर्व वन पर्यावरण मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों का कल्चर अलग है, कांग्रेस पार्टी का अपना कानून चलता है, इनको देश के नियम कानून से कोई मतलब नहीं। वो लाल चौक पर बिना टोपी पहने झंडा फहराते हैं, इससे बड़ा दुखद पहलू और क्या हो सकता है। ये कांग्रेसी हैं और कांग्रेसियों का यही कल्चर चलते रहता है। इनका अपना नियम कानून चलता है, इनको देश के नियम कानून संविधान से कोई मतलब नहीं है। उंगली उठाएंगे कि संविधान में बदलाव किया जाता है और ये लोग जिस तरह का काम करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अंग्रेज के औलाद हैं। कभी राहुल गांधी जी आलू से सोना निकालते हैं, कभी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं और कभी जाकर के लाल चौक पर बिना टोपी का, जो नियम कानून में नहीं, बिना टोपी का झंडा फहराते हैं। तो इससे बड़ा दुखद क्या हो सकता है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पढ़ौती गांव पहुंचे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान और श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने नीतीश कुमार को वहां सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने वहां मत्स्य विभाग के 2 तालाबों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान लोगों ने देश का पीएम कैसा हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा हो के नारे भी लगाए। इस दौरान ग्रामीण चिकित्सक संघ और आम लोगों ने सीएम को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपे। वहीं एक छात्र ने बीपीएससी और एसएससी के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोनों परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की। और किसी को किसी तरह की कठिनाई हो तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने और समझने के लिए हम ये देख रहे हैं कैसे खेती इम्प्रूव कर रहे हैं। की सबकी बात है, इसी को देखने के लिए घूम रहे हैं। सर, किसानों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं, तो सबका सुनते रहते हैं।
अब तुरंत सारे अधिकारियों को बताते रहते हैं, देखते हैं, और इस बार कभी मीटिंग फिर करते ही हैं और किसी को किसी